नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में बनाई गई टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, और यदि आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना भी सीखने वाले हैं। MS वर्ड आपको टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपने कोई टेबल बनाई है तो आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो यहां पर हमने एक स्टूडेंट की टेबल तैयार करी है जिसमें कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं। हम इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, फिर हम नॉर्मल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो यहां पर हमारी जो टेबल है इसमें करीब हमने 4 रिकॉर्ड को फिल किया है। यहां पर नेम, सिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और टोटल हमारी टेबल की हेडिंग है, और यहां पर 4 स्टूडेंट का डेटाबेस हमने इस टेबल में फिल किया है। यदि आप किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर को टेबल के किसी भी एक कॉलम में, किसी भी एक सेल में रखना है। हमने अपने कर्सर को दमो, जो हमारी सिटी है पहले स्टूडेंट की, वहां पर प्लेस किया है। आपको अपनी टेबल के किसी भी एक सेल में कर्सर को प्लेस करना है यदि आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि यदि आपका कर्सर टेबल के बाहर होता है तो आपको MS वर्ड में टेबल के 2 टैब, डिजाइन टैब और लेआउट टैब डिस्प्ले नहीं किए जाते हैं। जब आपका कर्सर टेबल में होता है तो आपको टेबल से संबंधित 2 नए टैब भी डिस्प्ले किए जाते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। तो आपको अपनी टेबल के किसी भी एक सेल में कर्सर को प्लेस करना है और यहां पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। एक बार फिर से देखें इसको। आपको अपनी टेबल के किसी भी सेल में कर्सर को प्लेस करना है, लेआउट टैब में जाना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहां पर आपसे पूछा जाता है आप अपनी टेबल के जो कॉलम हैं, आपके टेबल की जो फील्ड हैं, उनको किस प्रकार से सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग करना चाहते हैं। यदि आप इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा डेटा मिक्स हो जाए। टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी आप अपनी टेबल के डेटा को आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि MS वर्ड आपकी टेबल के जितने भी कॉलम है, जितना भी डेटा है, उसको सेपरेट कर देता है। सेपरेट करने के लिए यहां पर आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है टैब्स, दूसरा ऑप्शन है कॉमास, तीसरा ऑप्शन है अदर, और फर्स्ट ऑप्शन होता है पैराग्राफ मार्क। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है टैब। आप इस टैब ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दें और ओके करें, तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेबल थी उसमें से रो और कॉलम डिलीट हो जाते हैं और आपको नॉर्मल टेक्स्ट, केवल टेबल का टेक्स्ट ही दिखाया जाता है। यह हमने एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखा, और जब हमने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो सेपरेटर के लिए टैब का यूज किया है। टैब मतलब ½ इंच का स्पेस दिया गया है हर कॉलम के बीच में। आप देख सकते हैं हमारे हर कॉलम के बीच में ½ इंच का, 0.5 इंच का स्पेस दिया गया है, क्योंकि हमने टेबल को जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो सेपरेटर के लिए टैब का यूज किया था। इसको हम अंडू करते हैं और हम फिर से लेआउट टैब पर चलते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम यहां से कॉमास सेपरेटर को सिलेक्ट करने वाले हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल का जो टेक्स्ट है वह बस हमें मिल गया है, और टेबल के टेक्स्ट को कॉमा से सेपरेट किया गया है। यहां पर नेम, सिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल हमारी फील्ड है, और पहले स्टूडेंट का नाम अजय है, उसकी सिटी दमो है, हिंदी में उसको 56 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 41 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में 56 मिले हैं, और इसका टोटल है 153। तो आपके डेटा को जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो डेटा मिक्स नहीं होगा, डेटा को किसी ना किसी एक सिंबल से सेपरेट कर दिया जाता है। तो पहले हमने टैब से सेपरेट करना सीखा, उसके बाद हमने कॉमा से सेपरेट करना सीखा। इसको हम फिर से अंडू करते हैं Ctrl Z से, और लेआउट टैब में जाकर जो थर्ड सेपरेटर है अदर्स में आप कोई भी एक सिंबल दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर डैश होता है। यदि आप अपने कॉलम को डॉलर से सेपरेट करना चाहते हैं तो $साइन दे दीजिए, आप परसेंटेज से सेपरेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज साइन दे दीजिए। यदि आप डैश से सेपरेट करना चाहते हैं तो डैश को टाइप करें और ओके करें। तो आप देख सकते हैं
हमारी टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है और हर डेटा के बाद आपको डैश सिंबल दिखाई दे रहा होगा। तो यह हमने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का तीसरा तरीका देखा। आप किसी भी एक सिंबल का यूज करके अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हैं और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर एक लास्ट ऑप्शन और होता है जो कि सबसे पहले इस विंडो में प्राप्त होता है, पैराग्राफ मार्क। यदि आप इस पैराग्राफ मार्क सेपरेटर का यूज करते हैं तो आपकी एक टेबल पैराग्राफ के रूप में दिखाई देने लगेगी। आपकी जो टेबल है वह पैराग्राफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें पहली हेडिंग है नेम, दूसरी हेडिंग है सिटी, तीसरी हेडिंग है हिंदी, चौथी हेडिंग है इंग्लिश, मैथ और टोटल। पहले आपको सभी हेडिंग 1 बाय 1 पैराग्राफ के रूप में दिखाई जाएंगी। इसके बाद आपके पहले स्टूडेंट का नाम आ गया अजय, उसकी सिटी आ गई दमोह, उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, उसके मैथ के मार्क्स और लास्ट में हमें टोटल दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यदि आप पैराग्राफ का यूज करेंगे तो आपकी टेबल पैराग्राफ के रूप में ही डिस्प्ले होने लगेगी। अभी हमने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को समझा, जो कि 4 प्रकार के सेपरेटर प्रोवाइड करती है। आप किसी भी एक सेपरेटर का यूज करके अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है? आपको टेबल के किसी भी सेल में कर्सर को प्लेस करना है, लेआउट टैब में जाना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कोई भी एक सेपरेटर का यूज करके अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने अपनी टेबल को टैब सेपरेटर के द्वारा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यह अब हमारा टेक्स्ट है, यह टेबल नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन आज की वीडियो का समझने वाले हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमारे सामने जो डेटा लिखा है यह नॉर्मल टेक्स्ट है, अब यह टेबल तो नहीं है। यदि आप नॉर्मल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जब आप जाते हैं तो यहां पर एक टेबल सेक्शन होता है। इस टेबल सेक्शन में आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेबल को बनाना सीखा था तब हमने इस ऑप्शन को स्किप कर दिया था, क्योंकि हम इस ऑप्शन को आगे चलकर आज की वीडियो में सीखने वाले थे। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको प्राप्त होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें एमएस वर्ड ऑटोमेटिक यह फाइंड कर लेता है कि आपकी टेबल में कितने कॉलम हैं, कितनी रो हैं और आपने जो अपना डेटा है वो किस सेपरेटर से सेपरेट किया है। आपने टैब से सेपरेट किया था तो उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, आपको केवल यहां से ओके करना होता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट था वह एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हमने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखा, अभी हमने सीखा नॉर्मल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। यदि आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट भी टाइप किया है इस प्रकार से, नेम कामा क्लास कामा सिटी, यह हम खुद टाइप कर रहे हैं और इसमें सेपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कामा। यहां पर हम अपने स्टूडेंट के नाम दे देते हैं, जैसे मेरा पहला स्टूडेंट है अजय, इसकी क्लास है DCA, फॉर एग्जाम्पल यह दमोह सिटी से है। और दूसरा स्टूडेंट मान लो हमारा देव, जो कि PGDCA कोर्स कर रहा है और इसकी सिटी है मान लो सागर। तो हमने यहां पर कुछ टेक्स्ट और हेडिंग को टाइप किया है और इनमें हमने सेपरेटर के लिए कामा का यूज किया है। यदि आपने इस टाइप से कोई टेक्स्ट टाइप किया है तो आप इस टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब पर जाएं, टेबल्स ऑप्शन में क्लिक करें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड ने ऑटोमेटिक फाइंड कर लिया कि आपकी टेबल में 3 कॉलम है, 3 रो हैं और आपने सेपरेटर कौन सा यूज किया है, कामास। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी टेबल, आपका जो टेक्स्ट था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड में एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखा, जो कि आपको लेआउट टैब में प्राप्त होता है, और एक टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना भी सीखा, जो कि आपको इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। आप दोनों ऑप्शन को यूज करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।